नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी पर। कहा जाता है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंग महल में राधा जी के श्रृंगार के लिए रात्रि में रखे गए श्रृंगार के वस्तुएं सुबह रंग महल खोलने पर देखते हैं तो रखा गया श्रृंगार के सामान इस्तेमाल मिलता है। शयन सैया की चादर ऐसी लगती है जैसे कोई इस पर आकर आराम करके गया हो और पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। रंग महल वही स्थान है जहाँ भगवान महारास के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हों। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारास करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान की जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपी गोपिकाएं और गाय उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती कि भगवान के साथ वह अकेले में कुछ क्षण बिताएं, इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपी गोपिकाएं आदि आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को से क्षमा मांगते हुए वापस वह भगवान को दे दी। श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इस वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करें तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ ना लग जाएं, इसलिए इस वन की सफाई करते हैं। इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा और यदि किसी ने देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहा कि वह किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों के खिड़की महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया।
इस महाराज को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं। यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूम कर नाचते गाते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल चाहत स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।